हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास प्रो एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। आज पता है, जैसे दाल में बिना हींग के मजा नहीं आता तड़के के, वैसे ही ये कॉमर्स का हींग है। अगर एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और जनरल एंट्री आपको नहीं आई तो दाल में मजा नहीं आएगा। वो हम लोग इस हींग को दाल में डाल के फ्राई करते हैं। कैसे? चलो सीखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जनरल एंट्री और लेजर एंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है 11th और 12th का। लेकिन बहुत सारे मोस्ट प्रॉपरली बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और जनरल एंट्री लेजर एंट्री नहीं आती है। बहुत सारे टॉपिक्स है, बट हम लोग दो टॉपिक के ऊपर आज फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड सेकेंड जनरल एंट्री। मैं आपको कंफर्म गारंटी से बोलती हूँ, वीडियो पूरा देखना। अगर जनरल एंट्री आपको नहीं आई ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं तुरंत अपने चैनल का नाम चेंज कर दूंगी। बट ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा है और बच्चों को जनरल एंट्री ना समझ में आए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने? थ्री। एक पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? हर पर्सनल अकाउंट में या तो किसी पर्सन का नाम होगा या कंपनी का नाम होगा। कैसे? जॉनसन एंड जॉनसन बेबी कंपनी है ना, जॉनसन जॉनसन कंपनी, बाटा कंपनी, ये सारे कंपनियों के नाम है। तो ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। या फिर किसी का नाम, जैसे राम अकाउंट, राजा अकाउंट, यहाँ पे लिखा है महेश अकाउंट, ये भी क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल मतलब पता है ना? आगे बताऊंगी, नहीं समझा होगा तो इसमें अंदर तक डीपली। कैपिटल मतलब एक छोटे हिंट में समझ जाओ, जो हम लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर मेरा क्लासेस है तो मैंने बेंचेस लाया, ये मेरा फ्यूचर के लिए कैपिटल हो गया, क्योंकि उससे मुझे पैसे इनकर्ड हो रहे हैं और फ्यूचर में मैं उसे सेल करके भी पैसे ले सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा कैपिटल। कैपिटल हमेशा पैसे जनरेट करता है। सेकेंड होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों पर्सनल हुआ? वो भी तो नाम है ना, बैंक का नाम है। अब आते हैं सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है, जैसे हमारा घर बिना पिलर के नहीं बनता है, वैसे ही सेम अगर कॉमर्स में रहना है तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आपको सीखना पड़ेगा। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट में सारे असेट्स चले जाएंगे। मैम अब असेट्स नहीं पता। अरे असेट्स तो बहुत इजी है मेरे भाई, चलो देखते हैं। असेट्स में वो चीजें आती है जिसे बेचकर हम फ्यूचर में पैसे कमाते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन अपने टूल्स मशीनरी से फ्यूचर में पैसे कमाता है। हर रोज नए नए मशीनरी खरीदता है वो? नहीं, एक ही टूल से, एक ही इक्विपमेंट से वो कंटिन्यू पैसे जनरेट करता है। वो हो गया उसका असेट्स। मैं एक ही बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, हर बार बोर्ड चेंज करती हूँ क्या? हर बार बेंचेस चेंज करती हूँ? नहीं। तो ये हो गया मेरा असेट्स। सिविल मशीन जो सिलाई करते हैं, वो सिलाई मशीन से पैसे कमाते, कपड़े सिल के, तो वो भी क्या हो गया उनका? असेट्स। चाय वाला रखता है, जैसे है ना एमबीए चाय वाला, उसकी चाय की मशीन है, तो एमबीए चाय वाले के लिए वो चाय की मशीन क्या हो गई? उसका एसेट्स। अंडरस्टूड? हम घर में रहते हैं, इस घर को हम फ्यूचर में बेच सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा? असेट्स, जिससे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे या प्रेजेंट में भी हमारी इनकम उससे जनरेट है, तो उसे हम लोग कहते हैं असेट्स। और उसका दूसरा नाम है रियल अकाउंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ज्यादा स्पीड में जा रही हूँ तो प्लीज कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी, मैम ने बताया मशीनरी बेच के पैसे मिलेंगे ना। बिल्डिंग यानी कि घर, जगह। अब आते हैं कॉपी राइट्स। पहले ये देख लेते। लैपटॉप, हाँ भाई लैपटॉप तो आज मैं यूज कर रही हूँ, उससे बिजनेस कर रही हूँ, कल उसको बेच दूंगी, पैसे मिल जाएंगे। कैश, कैश भी मेरे पास पैसा है ना, मैं कहीं ना कहीं प्लस में रहूंगी, तो वो हो गया मेरा रियल अकाउंट। कैश मेरे पास है ना। अब आ गया गुडविल और एक आ गया कॉपी राइट्स। ये दोनों लमसम सेम जैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चलो बताती हूँ। कॉपीराइट्स के बारे में पहले समझाती हूँ। आपने एक गाना सुना है, लड़की आंख मारे, सुना है ना? वो बहुत 90s की मूवीज है, बदलते रिश्ते आई थिंक सो उसका नाम है मूवी का। उस गाने से रोहित शेट्टी को ये गाना बहुत पसंद आया। वो बना रहा था सिम्बा मूवी, उसने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, लेकिन उसने नया नहीं किया,
उसने उसी गाने के कॉपीराइट्स खरीद लिए। किस गाने के? दिल धड़काए। तो उसे गाना अच्छा लगा, उसने इस गाने के कॉपीराइट्स, वो जो मूवीज थी पुरानी मूवी 90s की, उसके डायरेक्टर से रोहित शेट्टी ने खरीद लिए। और खरीद के क्या किया, उसमें अपना थोड़ा म्यूजिक लगा के वो गाना हमें पेश कर दिया सिम्बा मूवी में। अंडरस्टूड? तो ये भी हमारा असेट्स हो गया। कैसे? देखो, कॉपीराइट्स उसने खरीदे ना। अगर रोहित शेट्टी कोई गाना इंट्रोड्यूस करता, कोई भी आई थिंक सो, तो सामने वाला उससे खरीदता, भाई रोहित शेट्टी तेरा गाना बहुत अच्छा है, मुझे देना। वो देगा। जैसे जुड़वा मूवी का भी देखो दोबारा एक रीमेक गाना आया था। रीमेक गाने का क्या होता है, कोई भी रीमेक गाना जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए वो पुराना जो गाने वाला ओनर है ना, उससे वो कॉपीराइट्स हमें नए वाले ओनर को पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। तो वो भी उसका गुडविल, वो भी उसका असेट्स हुआ ना। क्यों? आज मैंने अपनी जेब में गाना रखा है, मैंने एक नई मूवी बनाई, कल जिसको चाहिए होगा बेच दूंगी। हाँ भाई ले ले, तू मेरा गाना अपने पिक्चर में चला सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं से हमारा असेट्स हुआ ना। अब आते हैं गुडविल की तरफ। अब आते हैं गुडविल की तरफ। गुडविल भी बहुत 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 इजी है, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। अच्छा चलो, गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। सपोज किसी क्लासेस का नाम ले लेती हूँ। सपोज एक क्लासेस है, क्या नाम लू? चलो समझ लो क्लासेस लिया ओम साई राम। फॉर एग्जाम्पल ओम साई राम क्लासेस एकदम टॉप पे चल रहा है, उसका नाम पूरी तरीके से मार्केट में छाया हुआ है। लेकिन अब वो थक चुका है, अब उसे क्लासेस चलाने का कुछ मन नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, उसका मन नहीं, आई थिंक से कोई भी उसका प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मेरे मन में आया, चल भाई मुझे तो बिजनेस करना, मैं क्या करती हूँ, ओम साई राम वाले क्लासेस के पास जाती हूँ और उसको कुछ पे करती हूँ, बोलती हूँ अपना जो गुडविल है मुझे दे दे। गुडविल मतलब नाम। क्योंकि पब्लिक मुझे नहीं जानती है, पब्लिक उसे भी नहीं जानती है, पब्लिक सिर्फ ओम साई राम क्लासेस को जानती है कि हाँ भाई ओम साई राम क्लासेस का वीडियो है, बहुत अच्छा होगा, चलो हम देखते हैं। तो मुझे तो बैठे बैठे पॉपुलैरिटी मिल गई ना। तो मैं क्या करूंगी, ओम साई राम वाले से वो गुडविल, उसका रेपुटेशन खरीद लूंगी और अपना इंग्रेडिएंट जान के बच्चों को दिखाऊंगी। बच्चे क्यों खुशी खुशी से देखेंगे? क्योंकि वो बच्चे मुझे नहीं जानते ना, ओम साई राम वाले को जानते, सिर्फ नाम से जानते। हाँ भाई ये ओम साई राम है, हाँ भाई ये रेमंड के कपड़े हैं, हाँ भाई ये लक्स साबुन है, ये सारे, हाँ भाई ये बाटा की जूती है, बाटा की चप्पल है। ये सारा होता है गुडविल, इसका नाम होता है। सो इसको भी हम लोग बेच के पैसे कमा सकते हैं ना। अब मेरे मन में ओम साई राम वाले से ले लूं गुडविल, तो क्या फ्री में देगा? नहीं, उसके लिए मुझे लाखों रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आई होप तुम लोग को रियल अकाउंट समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी मतलब पेंसिल पट्टी ये वो, सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। और जैसे ये भी आता है, हाँ वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है? सैलरी। जब हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम लोग को सैलरी मिलती है। अब मैं ऑफिस में, सपोज मेरा ऑफिस है, तो मेरे को पट्टी पेंसिल खरीदना है, तो मेरा खर्चा हो गया, तो हो गया एक्सपेंसेस। मुझे सैलरी देनी है लोगों को, वेजेस देना है, तो वो भी मेरा हो गया एक्सपेंसेस। रिपेयर में बिजनेस कर रही, मेरी कोई मशीन खराब हो गई है, भाई रिपेयर करने आया, भाई रिपेयर करने आएगा तो पैसे तो लेगा, फ्री में तो रिपेयर नहीं करेगा। तो ये सारा क्या हो गया हमारा? एक्सपेंसेस। और लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। मैं एक सेकंड के लिए हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हो बच्चों। सो लॉसेस भी आएंगे कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, जिसे हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। रूल्स कैसे? अकाउंट्स का, कॉमर्स सेक्शन में अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल होता है बच्चों। वो गोल्डन रूल पता है क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो जर्नल एंट्री सीखने के लिए हम लोग को इतनी चीजें जरूरी है। ये सब हो गया दूसरे बुक्स की बातें कि डेबिट व्हाट कम्स इन। अरे भाई तू समझा ही नहीं, तो चलो ना हम अपने स्टाइल से समझाते हैं आपको।
टेंशन लेने का नहीं। अब हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री, जो बहुत इजी है। जर्नल एंट्री में क्या होता है, चलो सपोज मिस्टर राम ने परचेस किया कार। मिस्टर राम ने परचेस किया कार। इसका डीप जो पूरा अंदर तक सम्स के साथ सॉरी क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करूंगी। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, क्योंकि मैंने बोला था बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिस्टर राम परचेस कार। भाई इतना इंग्लिश तो सबको समझता है। मिस्टर राम ने क्या किया, कार खरीदा। अब भाई राम, परचेस की एंट्री हमेशा याद रखना क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे टीचर आप तो रटवा रहे हो, रटो मत। हमने कार परचेस किया। क्या परचेस किया, कार। तो कार हमारे पास आ गई ना। जो हमारे पास आया वो ऊपर, जो हमारे घर से गया वो नीचे। हमने कार परचेस किया तो हमारे पास क्या आया, कार। तो हमने लिख दिया कार अकाउंट डेबिट टू। हमारे घर से क्या गया, अरे कार खरीदा, पैसे तो दिए होंगे ना, पैसा गया तो टू कैश। अच्छा सपोज राम ने परचेस किया कार, अगर कार का नाम नहीं लिखा होता ना तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट लिखते हैं। ओके अंडरस्टूड, डायरेक्ट परचेस अकाउंट डेबिट। अच्छा राम ने सेल कर दिया कार। राम ने क्या किया, कार को बेच दिया। दिमाग लगाओ, कार बेचा पैसा आया, कार बेचा पैसा आया और कार गया। राम ने सोल्ड, सोल्ड या सेल बात तो एक ही है। राम ने सोल्ड कर दिया कार, राम ने कार बेच दिया तो पैसे आए, तो हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, हमेशा लिखेंगे सेल्स। क्या लिख देंगे, सेल्स। सोल्ड की एंट्री हमेशा ऑलमोस्ट यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैं प्रिया हूं, मैंने कंप्यूटर खरीदा। तो मैंने क्या खरीदा, कंप्यूटर। तो क्या आएगी एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कंप्यूटर खरीदा तो पैसा मेरे घर से गया, जो आया वो यहाँ पे, जो जाएगा वो टू में। अंडरस्टूड। अच्छा अब आते हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर सामान जब खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी भी लगती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। जीएसटी क्या होती है बताओ, जीएसटी वो टैक्स होता है जो हमें किसे भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को। अब हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पेड रेंट। अरे यार पेड से ही पता चल रहा है, पेड किया मतलब पैसा तो गया ना भाई, पैसा गया तो पैसा हो गया नीचे टू कैश। ऊपर क्या जगह, रेंट, कुछ नहीं दिया, दिमाग नहीं लगाने का, वही कॉपी कर देने का। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब चलो अब आते हैं जीएसटी वाले पे, जो थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं। अच्छा जीएसटी का मतलब क्या होता है पता है ना बच्चों, क्या भरना पड़ता है हम लोगों को, टैक्स भरना पड़ता है। अगर हम लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में एक बार बताया था, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाई, उसकी वैल्यू थी 40,000, लेकिन उसने 45,000 मुझसे लिया, तो 5,000 मेरा क्या हुआ, जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ा। और गवर्नमेंट को क्यों देते हैं बताया था ना, वो हमारे फायदे के लिए होता है। चलो अब परचेस, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, परचेस फर्नीचर, परचेस फर्नीचर 30,000 और जीएसटी है कितना, 18%। मैंने परचेस किया फर्नीचर कितने का, 30,000 का, लेकिन दुकान वाला बोल रहा भाई 18% जीएसटी दो। ओके, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 30,000। हमेशा परचेस की एंट्री क्या होती है बताओ, क्या खरीदा, फर्नीचर। जैसे उधर कार खरीदी थी तो ऊपर क्या आ गया, कार। तो यहाँ फर्नीचर खरीदा तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश कहाँ जा भाई, सामान खरीदा तो पैसा जाएगा ना भाई, तो आ जाएगा टू कैश। लेकिन मैम आपने बीच में जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि उसने कुछ और लिखा है ना बेटा आगे, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या लिखा है, 18% जीएसटी। अब 30,000 पे कितना निकालेंगे, 18%। हम लोग कहाँ निकाल देते, साइड में यहाँ निकाल देते। ओके
30,000 दिख रहा है ना? ओके, यहाँ निकालते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18%। परसेंट ऑलवेज कहाँ जाता है? 100 में। 10 10 10 10 आया 300। 300 मल्टीप्लाई बाय 80 जा 0, 800 8 3 जा 24। एक कट 10 जा 0, 1 3 जा 3, 0 0 4 3। हाँ, यानी कि हमारी जीएसटी कितनी आ गई? 5400। और मैंने बताया था जीएसटी होते हैं हम लोग और एसजीएसटी सीजीएसटी होते हैं मम्मी और पापा। दोनों देना पड़ेगा। कैसे देंगे देखो। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो फर्नीचर कितने का था बताओ बच्चों? 30,000। ओके मैम, कैश मुझे कितना देना पड़ा? 30,000 को तो भाई मेरा फर्नीचर था, टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो मुझे कितना देना पड़ा? ये 30,000 में जोड़ दो। 30,000 5400 54 30,000 में 5400 ऐड कर दो, कितना हुआ? 00453 35400। कैश कितना देना पड़ा? टू कैश। कैश हमेशा यहाँ जाता है इस तरफ में। मैं पूरा सिस्टम से आप लोगों को बताऊंगी जब हम लोग पूरा डीपली सम्स करेंगे। 35400। मैम आपने सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों खाली रखा है? मैंने बोला था हम लोग को कितना निकला है? 5400। इसको आधा आधा कर देंगे। क्यों पता है? सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा होता है ना, तो 54 को हाफ हाफ कर दो। 54 को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 2700 आ गया। अगर ये मेथड नहीं समझा तो मेरे पास एक और मेथड है, बताऊं कैसे? चलो वो भी सीख लो। देखो जीएसटी कितनी थी? 18%। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? जीएसटी होते हम लोग और एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होते हैं? मम्मी डैडी। तो ये अगर 18 है तो हम इससे बन के मिले, तो ये 9 और ये भी 9। तो हमारी अमाउंट कितनी थी? 30,000 ना। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100 हो गया सीजीएसटी, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100 हो गया एसजीएसटी। अब देखो सॉल्व करके देख लेना बच्चों, आंसर उतना ही आएगा। तुम लोग आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी इतनी सी भी डाउट होगी मुझे कमेंट्स करना, एक्सरसाइज का और लेसन का नाम लिखना कि ये एक्सरसाइज का, ये लेसन का ये सम है, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।